हेलो स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने किया था रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्रेशन इन वन डायमेंशन, यानी कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन किया था। अब उसी टॉपिक का हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी कि हमारे पास इसके अंदर जो वी बी ए था उसकी जो वैल्यू थी वो वी वन और वी टू के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। इसलिए हमारे पास पहली कंडीशन होगी, अगर जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी, अगर वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तब v1 जो होगा वो v2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, सेम है। जब हम इस v2 को इस तरफ लेकर आते हैं इक्वल के, तो इधर जीरो हो जाएगा, यानी कि v2 माइनस v1 का डिफरेंस इक्वल टू जीरो। अब अगर हमारे पास जो v2 माइनस v1 हो जीरो हो जाता है तो एक कंप्लीट टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। तब वेक्टर x माइनस एक्स नोट भी हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। उसके बाद अगर हम इधर ये जो माइनस है इसको अगर हम उस तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो x होगा वो इक्वल हो जाएगा x नॉट के। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर जो v2 है वो अगर ग्रेटर है v1 से, तब v2 माइनस v1 हमारे पास पॉजिटिव होगा और जो x माइनस एक्स नॉट है वो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि जो रिलेटिव सेपरेशन होगी दो ऑब्जेक्ट ए और बी की वो इंक्रीज होती जाएगी v2 माइनस v1 अमाउंट में आफ्टर ईच यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की हर एक यूनिट के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट होगी सेपरेशन की वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है, यानी कि पॉजिटिव के केस में जो v2 माइनस v1 की वैल्यू है वो हमारे पास इंक्रीज होगी। फिर है इफ v1 ग्रेटर देन v2, तब हमारे पास जो v2 माइनस v1 होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि x माइनस एक्स नॉट भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब होगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो सेपरेशन होगी वो v1 माइनस v2 अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी आफ्टर ईच यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए हम मान लीजिए जैसे हमारे पास जो बी बॉडी है उसको हम इसके जैसे हमारे पास जो बी बॉडी है उसको हम इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी के साथ इम्पोज करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ए और बी की, यानी कि वेक्टर ई वी ए बी, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी वेक्टर वी ए प्लस वेक्टर माइनस वेक्टर वी बी। इसका मतलब ये होगा कि जो वी बी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट है ए वेलोसिटी के, इसलिए हमने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिया है। अब जो वी ए और वी बी है ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटीज हैं, जहाँ पर जो वी ए है वो ग्रेटर देन है वी बी से। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि जब जो ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट कंडीशन होगी when objects A and B are moving along parallel straight line in same डायरेक्शन, तब उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर जो वेक्टर वी ए बी होगा वो इक्वल होगा वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, यानी कि इधर वी ए बी वी ए और वी बी हमारे पास सभी सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए है अगर वो 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर ईस्ट में मूव कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो हमारे पास एक ट्रेन है जो 30 किलोमीटर ईस्ट में मूव कर रही है,
तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 50 - 30 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ए है, वो हमारे पास 50 km/h, ये ए हमारे पास मान लीजिए जैसे कोई कार है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है इस स्पीड के साथ। वी बी जो है वो हमारे पास एक ट्रेन है और ये 30 km/h के साथ अगर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में ही, तो हमने पढ़ा है आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूलाज के अंदर पुट करेंगे तो वी ए माइनस वी बी यानी कि 50 - 30 हमारे पास हो जाएगा 20 km/h और इस डायरेक्शन ही रहेगी। ओके, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा एक ऑब्जेक्ट का, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी होगी उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग along parallel straight line in opposite direction, उस केस के अंदर जो वी ए बी होगा वो हमारा इक्वल होगा वी ए माइनस वी बी माइनस वी बी। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा वी ए प्लस वी बी। यानी कि अब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, हम ऑब्जेक्ट सेम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कार है, वो 50 km/h की स्पीड से ईस्ट में ही मूव कर रही है, और एक ट्रेन है जो हमारे पास 30 km/h की स्पीड से वेस्ट में मूव कर रही है, क्योंकि इस बार हमने डायरेक्शन अपोजिट ली है। तो जो वेलोसिटी होगी बी की, वो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी हमारी कार की ट्रेन के रिस्पेक्ट में, वो होगी 50 - -30 km/h। ओके, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80 km/h ड्यू ईस्ट। ओके, क्योंकि हमने इधर ईस्ट इसलिए लिया है क्योंकि हमने कार की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकाली है, हमने ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार नहीं निकाली, कार की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकाली है। तो कार की जो डायरेक्शन थी वो ईस्ट थी, इसलिए हमने इधर ईस्ट लिया है। अगर हम ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार निकालते तो जो ट्रेन की डायरेक्शन थी वो वेस्ट थी, तो उस केस में हम इधर वेस्ट लेते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।